हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग के बारे में चर्चा किया था। रीजनिंग में मैंने कोलॉग पढ़ाया था। कोलॉग के बारे में कुछ मैंने बताया भी था कि एग्जाम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सारी बात मैंने बताया था और एडवांस लेवल का भी नहीं बताया था। जब रिवीजन क्लास चलेगा तो उसमें मैं एडवांस क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। सारे टॉपिक का मैं एडवांस क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से ब्लड रिलेशन के बारे में। जो ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बैंकिंग हो, बैंकिंग में तो मस्ट है, बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे हो और कुछ भी हो, जैसे आर्मी वगैरह में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में, ये सब यूपीएससी के एग्जाम में हो, कैट मैट जेट के एग्जाम में हो, सारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे बच्चे को टाइम टेकन ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करें, ताकि विद्यार्थी को बहुत दिलचस्पी आ जाए, पढ़ने की जुनून आ जाए, जोश आ जाए, मुझे भी जोश आ जाए आपके दौरान कि चलो भाई सर पढ़ा रहे हैं, इस तरह के केसेज बता रहे हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। मैं हेडिंग लगाता हूँ, आप लोग भी तैयार रहेंगे, हेडिंग लगाएंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, चलिए आप लोग हेडिंग लगा लिए। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है ब्लड रिलेशन को। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा इसमें आता है पजल ब्लड रिलेशन, पजल ब्लड रिलेशन, तीसरा इसमें आता है, जनाब यहां पे देख लेंगे, तीसरे केस में आता है, तीसरा इसमें जो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। इसको कह सकते हैं दूसरे केस में गैप रिलेशन। गैप सही सही लिख देते हैं, स्पेलिंग पता चले, गैप रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रोडक्शन मतलब है कि किसी चित्र की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि मेरे बेटे की बेटी के दामाद के इकलौते लड़का के बेटा है, तो मेरा उसके साथ किस तरह के रिलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कलम कॉपी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या तो हम लोग किसी अमुक व्यक्ति को अपने दिमाग में रख करके इस तरह से रिलेशन के बारे में जुड़ने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही खराब रूल है। मतलब बहुत घटिया, मत समझिए, एग्जाम के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। मतलब जो सोच है आपकी, जिस तरह से बनाने का तरीका आपके पास है, वो बिल्कुल मतलब मेरे समझ से कंसेप्ट बढ़िया नहीं है। तो वही मैं कंसेप्ट लेकर आया हूँ कि इसको बनाने का क्या तरीका है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से। तो ये पहला टॉपिक रहा है इंट्रोडक्शन। दूसरा रहा है पजल ब्लड रिलेशन। जो पजल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रहते हैं ना, इसमें भी बच्चे लोग को परेशानी होता है। यहाँ पे भी मैं कुछ इसके बारे में मैं चर्चा में करूंगा, है ना। तीसरा इसमें केसेज आते हैं, यहाँ पे केसेज आते हैं कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, इसको गैप रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये खास तौर पर बैंक पीओ, एसएससी के मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एसएससी के मेंस नहीं करें, सॉरी, बैंक पीओ कलर के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मेंस में रहता है ज्यादातर। और सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे लोग को बैंक पीओ में जो तैयारी करते हैं, जब रीजनिंग की चर्चा करें, वो ब्लड रिलेशन की चर्चा करें, तो उसमें जो कोडेड रिलेशनशिप जो पूछा जाता है, वहां पे बच्चे लोग को ज्यादा परेशानी होता है। इसमें मैं बहुत समय दूंगा, जब यहाँ पे पहुंचूंगा तो मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ ये जो क्वेश्चन होता है, कैट में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम देखे हैं, मिलता है पूछने के लिए 1-2 नंबर में, और एसएससी के एग्जाम में भी 1-2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग के बाद में आप समय भी मिल रहा है, आप ये सारे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शंस और परिचय वाला, यहाँ पे ब्लड रिलेशन मैंने पजल ब्लड रिलेशन, और तीसरा केसेस है कोडेड रिलेशनशिप या गैप रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्या, इंट्रोडक्शंस, परिचय वाला। परिचय वाला में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स के बारे में हम नोट्स आप करेंगे। हमने बोर्ड पर पहले से भी लिख दिया था कि ताकि आपको समय ज़्यादा न लगे, है ना, परेशानी ना हो, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो आप भी कलम को एकदम तैयार रहेंगे लिखने के लिए, आप लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मदर्स मतलब मदर की, और फादर्स मतलब फादर का सन। इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ का, मैं कहूँगा मैं अपनी माँ के या पिता के, अपनी माँ के या पिता के, तो माँ के सन, माँ के सन, माँ के सन या फादर के सन, और का मतलब है दोनों में से कोई इसी एक का। तो माँ के सन ऑफ स्टॉपिस का मतलब होता है का होता है, ऑफ में से का होता है, ऑफ स्टॉपिस का मतलब ही का होता है। आप इंग्लिश पढ़े होंगे, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुझे समझाना फर्ज है, राइट बनता है। मैं समझा रहा हूँ, उससे ध्यान से देखेंगे। मदर्स मतलब माँ की सन, तो माँ की सन, अगर मेरी माँ के सन, मेरी माँ के सन मुझे क्या होंगे, भाई। फादर के सन, मेरे फादर के सन, मेरा क्या रिलेशन होगा, भाई। तो मतलब ये होगा ब्रदर। यहां पे देखेंगे मदर्स या फादर्स डॉटर, यानी मदर के डॉटर
या फादर्स के डॉटर, मतलब क्या होंगे, मेरी माँ की डॉटर, मेरी माँ की बेटी, मेरा क्या रिलेशन होगा, सिस्टर। मेरे फादर की बेटी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टर है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे मदर्स एंड फादर्स, मदर्स और फादर्स ब्रदर, यानी कि मेरे पिता के भाई, यानी मेरी माँ के भी भाई। तो मेरे पिता के भाई अंकल, मतलब मेरे पिता के भाई अंकल, मेरी माँ के भाई मैटरनल अंकल, लेकिन इंग्लिश में हम लोग अंकल ही कहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग अंकल कहेंगे यहाँ पे। चलिए, मदर्स एंड फादर सिस्टर, मेरी माँ के सिस्टर यानी मेरे फादर के सिस्टर। तो मेरी माँ की सिस्टर हम लोग मौसी कहते हैं, मेरे फादर की सिस्टर मतलब क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, मतलब उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, आंटी ही कहेंगे। आंटी से काम चलेगा, इंग्लिश में एक ही कॉमन उसका मतलब मीनिंग होता है। अब देखेंगे मदर्स एंड फादर्स फादर, मेरी पिता के फादर, मेरी माँ के, मेरी फादर के फादर, मेरे पिता के पिता, दो स्टेप, दो पीढ़ी ऊपर है। तो मेरे पिता के पिता, मेरे पिताजी ऑलरेडी हैं, उनके पिता मतलब दादाजी, दादाजी को ग्रैंडफादर कहेंगे, तो ग्रैंडफादर कहेंगे यहाँ पे। लेकिन हम दूसरे केस में कर सकते हैं मदर्स फादर, तो मदर्स फादर के मादर के सेंस में, तो मेरी माँ के पिता, तो मेरी माँ के पिता क्या हो जाएंगे, तो मेरी माँ के पिता हम लोग क्या कहते हैं, नाना जी। नाना जी का मतलब होता है, कह सकते हैं पैटर्नल, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर से हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे ग्रैंडफादर। चलिए, मदर्स एंड फादर्स मदर, मेरी माँ के माँ या मेरे पिता के माँ ग्रैंड मदर कहेंगे। अब डिटेल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप समझ गए। सिस्टर्स वाइफ, सॉरी सन्स वाइफ, सन्स वाइफ का मतलब है कि मेरी बेटे की वाइफ, मेरी बेटी की वाइफ हम क्या कहेंगे, बहू। बहू को क्या कर सकते हैं, बहू को कह सकते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। डॉटर हस्बैंड, डॉटर हस्बैंड है मेरी बेटी के हस्बैंड, मेरी बेटी के हस्बैंड क्या होंगे, मेरा दामाद होंगे। दामाद को कह सकते हैं क्या, यहाँ पे सन इन लॉ। चलिए, हस्बैंड्स एंड वाइफ सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड के सिस्टर। अगर मान लें कि कोई लड़की है, उसके हस्बैंड के सिस्टर, उसको साली कहते हैं जनरली। हम लोग जनरली कहते क्या है, होता है ये साली, साली को हिंदी में कहेंगे सिस्टर इन लॉ। फिर यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ सिस्टर, यानी कि हस्बैंड का भी ब्रदर या वाइफ के ब्रदर, हस्बैंड के ब्रदर। कोई लड़की है, वो अपने हस्बैंड को के भाई को, हस्बैंड के भाई को साला कहेंगे, तो मतलब है कि यहाँ पे ब्रदर इन लॉ कहेंगे। या वाइफ ब्रदर, वाइफ के भाई को भी हम क्या कहेंगे, यानी कि हस्बैंड के हस्बैंड के वाइफ ब्रदर को साला कहेंगे, हस्बैंड को भाई को भी हम लोग क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ कहेंगे। कॉमन आ जाता है, यहाँ पे कह देंगे ब्रदर सन। ब्रदर सन को क्या कहेंगे, मेरे भाई के बेटा, तो नेफ्यू मतलब भतीजा कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ब्रदर्स डाउटर, मेरे भाई की बेटी को नीस कहेंगे, भतीजी कहेंगे, नीस। अंकल्स एंड आंट्स डॉटर, मतलब अंकल की भी डॉटर या आंट्स की भी डॉटर, उसको कजन कहेंगे। चचेरा में मेरा फुफेरा भाई बहन को कजन ही कहते हैं, ये मत कहें कजन ब्रदर कहेंगे। कजन मतलब कजन ब्रदर को हम कह सकते हैं कि कजन ब्रदर नहीं कह सकते हैं, कजन ब्रदर कहना, कजन सिस्टर नहीं कहेंगे, वो ग्रामेटिकली क्या होगा, इरर हो जाएगा, सिर्फ कजन कहेंगे। कजन का मतलब होता है चचेरा में मेरा फुफेरा भाई बहन को कहते हैं, ठीक है ना। सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहेंगे, जिसको जीजू कहते हैं आप लोग। यहाँ पे मतलब है सिस्टर हस्बैंड का मतलब क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की वाइफ को हम लोग भाभी जनरली कहते हैं, भाई भी कह सकते हैं, या तो हमसे छोटे होंगे उनकी वाइफ को क्या कहेंगे, भावो कहते हैं। और हमसे बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ को भाभी कहते हैं। तो उस कॉमन हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, कॉमन आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। चलते आगे देखते हैं, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन ग्रैंड सन का मतलब होता है कि ग्रैंड सन, अगर मैं ग्रैंड सन में कहूँ, किसी को मैं ग्रैंड सन कहूँ, मतलब मेरे बेटा के बेटा को ग्रैंड सन कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ग्रैंड सन यहाँ पे किसको और दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर कहता है, मतलब ये हुआ कि ग्रैंड सन मतलब मेरे बेटे, मैंने ग्रैंड सन का मतलब मेरे पोता की बेटी। तो पोता की बेटी मतलब क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहेंगे। ग्रेट ग्रैंड डॉटर का मतलब है हमसे 3 पीढ़ी डाउन, 3 पीढ़ी नीचे। अब हम चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आता है और बनाने का क्या तरीका है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लेकर आया कि कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ अंजलि सेट ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर ब्रदर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। ये मेरा क्वेश्चन रहा। आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ब्रो लेसन में इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक में बता रहा हूँ, यानी कि उसी में एक पार्ट है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए, एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक पर्सन है उसकी तरफ इशारा करते हुए अंजलि सेड, अंजलि ने कही, अंजलि ने बोली। अंजलि किसको बोलेगी? ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ब्रदर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। तो जनाब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या बातों पर ध्यान देना है, देखेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, और न ही किसी के बारे में सोचना है, और न ही हम लोग कुछ इस तरह के हम लोग मतलब कंसेप्ट लेकर बनाना है, मतलब है कि दिमाग में रखना है जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाए, इस तरह की बात नहीं करना है। करेंगे क्या, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ। मैं समझा रहा हूं, अंजलि सेड इन वर्ड कॉमा के अंदर है, यही सबसे मेन पॉइंट है। इन वर्ड कॉमा के अंदर वाला जो है ये सबसे मेन पॉइंट है, यहां पे इसके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है ना। यहां पे कहता है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर ब्रदर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। मतलब मैं समझा रहा हूं, आप लिखने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको मैं समझा रहा हूं, कलम कॉपी आपके पास है, क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे, अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे, उसके बाद में मेरी मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज द, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर दिख रहे हैं, इन वर्ड कॉमा के अंदर है। मतलब कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति है उसके तरफ इशारा करते हुए अंजलि ने बोली। जब भी अंजलि बोलेगी तो ही किसके लिए होगा, ही रहेगा। अंजलि बोलेगी पर्सन के लिए तो ही हो गया किसके लिए, पर्सन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया जनाब, पर्सन के लिए हो गया। माई किसके लिए हो गया, माई, तो माई किसके लिए हो गया, माई हो गया अंजलि के लिए, माई अंजलि के लिए हो गया। ध्यान देंगे, माई किसके लिए हो गया, अंजलि के लिए हो गया, क्योंकि अंजलि ही बोल रही है, माई का मतलब मैं, अंजलि बोल रही है, माई मतलब मेरे लिए अंजलि के लिए, तो अंजलि सिस्टर ब्रदर। अभी जस्ट थोड़ा देर मैंने चर्चा किया कि इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे, और ये तो जितने भी विद्यार्थी है सबको ये जानकारी होगा, ये तो कहने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने कुछ फोकस किया, कुछ पॉइंट मैंने लेकर आया, तथ्य लेकर आया, जिसके बारे में मैंने चर्चा की किया, और नोट्स भी किए होंगे आप, और एक बार दो बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किसका संबंध किसके साथ में किस तरह का रिलेशन होगा। इस सारी बात मैंने चर्चा किया, ठीक है ना। यहां पे देख लेंगे, यहां पे कहता है कि अंजलि सिस्टर का मतलब अंजलि की सिस्टर की ब्रदर, मतलब है कि अंजलि की सिस्टर के भाई, मतलब अंजलि की सिस्टर के भाई का अंजलि का कौन हो गया, अंजलि की सिस्टर के भाई अंजलि के कौन हो गया। अगर मान लें कि एक लड़की है, लड़की अपनी सिस्टर के बारे में कहती है, अंजलि की सिस्टर उसके भाई, मतलब हुआ कि अंजलि सिस्टर ब्रदर, मतलब अंजलि के भाई का मतलब क्या हुआ, भाई का पिता क्या होगा, मेरे भाई के पिता फादर। अब फादर का एक ही सन है, तो फादर के अगर मेरे पिता के एक ही सन है तो मैं खुद को हूं, ही कौन है, पर्सन है, मैं खुद को हूं, पर्सन है। मतलब वो पर्सन जो है वो अंजलि के कौन है, भाई हो गए। तो भाई का मतलब यहां पर देख लेंगे, नहीं यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, फिर से देख लेते हैं। अंजलि सिस्टर्स ब्रदर, अंजलि के सिस्टर के ब्रदर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। अंजलि सिस्टर ब्रदर, अंजलि के सिस्टर के ब्रदर, अंजलि के सिस्टर के ब्रदर का मतलब उसका भाई का दो भागों में बांटा गया है। मैं हिंट्स देता हूं, ही इज से पहले एक पार्ट और ईद के बाद में दूसरा पार्ट है, तो दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब यहां से देख लेंगे कि अंजलि सिस्टर ब्रदर का मतलब अंजलि के सिस्टर के भाई, मतलब अंजलि के भाई का ऑफिस का होता है, भाई का
पिता, तो भाई के पिता को क्या कहेंगे? भाई के पिता को हम पिता कहेंगे। अब पिता का एक ही सन है, तो पिता के सन को क्या कहेंगे? तो पिता के सन को हम लोग कहेंगे, पिता के सन को कहेंगे ब्रदर। ब्रदर है, ब्रदर कौन है? ही मतलब कौन? पर्सन। पर्सन कहाँ है? तो फोटोग्राफ में है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखेंगे, यहां पे देखेंगे, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। तो यानी कि पर्सन में कौन है? अंजलि के भाई है। पर्सन, सॉरी, वो पर्सन फोटोग्राफ में कौन है? तो फोटोग्राफ में अंजलि के भाई है। इसका आंसर कौन सा होगा? नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। दूसरा देख लेंगे। दूसरा है इंट्रोडक्शंस रीना। रीना की तरफ इशारा करते हुए मोनिका सेड, मोनिका ने बोली। इंट्रोडक्शंस रीना, मोनिका सेड, मोनिका ने बोली। तो मोनिका बोलेगी, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि सी किसके लिए? मोनिका बोलेगी किसके लिए? मोनिका बोलेगी रीना के लिए। ही हो गया रीना के लिए। ही किसके लिए? रीना के लिए। अब यहां पे माई, माई किसके लिए होगा? तो माई हो जाएगा, कौन बोल रही है? मोनिका। तो यहां पे मोनिका के लिए हो जाएगा। अब देखेंगे, यहां पे इज जो है दो भागों में बांटने का काम कर रहा है, इससे पहले, इसके बाद। अब देखेंगे, मोनिका फादर्स ओनली डॉटर। मोनिका के पिता की एक ही बेटी है। तो मोनिका ऑलरेडी लड़की है, नाम उससे पता चल गया कि लड़की है। उसके पिता की एक ही बेटी है, तो मतलब उसके पिता की एक ही बेटी है। मोनिका खुद के लिए करिए, तो मोनिका खुद को करिए, खुद की डॉटर, एक ही की बेटी है। तो मोनिका की बेटी है कौन? रीना। रीना रिलेटेड टू, अब कहता है कि रीना, अब यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि मोनिका रिलेटेड टू रीना। मोनिका रिलेटेड टू रीना, तो मोनिका रिलेटेड टू रीना के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है कि मोनिका फादर्स, मतलब मोनिका फादर्स ओनली डॉटर। मोनिका के पिता की एक ही बेटी है, तो मोनिका के पिता की एक ही बेटा है। मोनिका खुद की डॉटर है। मोनिका खुद हुई, अब खुद की एक ही डॉटर है, जो कौन है? रीना। रीना कौन है? रीना बेटी हो गई, रीना बेटी हो गई। और मोनिका कौन है? माँ। तो मोनिका माँ हो गई। तो कहता है यहाँ पे मोनिका रिलेटेड टू रीना। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं, मोनिका रिलेटेड टू रीना या मोनिका टू रीना। मोनिका टू रीना, मोनिका टू रीना या मोनिका रिलेटेड टू रीना। पहले मोनिका के नाम के बारे में कहता है, तो मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका रीना की माँ हो गई, ठीक। या रीना रिलेटेड टू मोनिका, तो डॉक्टर हो जाएगा। तो यहां पे कहता है, एकदम क्लियर हो चुका है कि इंट्रोडक्शंस रीना मोनिका सेड, इंट्रोडक्शंस रीना मोनिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां पे रीना की तरफ इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, रीना की तरफ इशारा करते हुए मोनिका ने कही, मोनिका ने बोली, मोनिका बोलेगी सी किसके लिए? रीना के लिए। माई किसके लिए? मोनिका के लिए। तो मोनिका फादर्स ओनली डॉटर, मोनिका के पिता की एक ही बेटी है, तो मोनिका खुद को हो गई। खुद की एक बेटी है, इज मिसा है, खुद की बेटी है, कौन? सी, कौन? रीना। रीना बेटी है। तो जब रीना बेटी है तो मोनिका कौन है? मोनिका रिलेटेड टू रीना, पहले मोनिका का नाम है तो मोनिका माँ हो गई। पर रीना रिलेटेड टू रीना, रीना रिलेटेड टू मोनिका, रीना रिलेटेड टू मोनिका। अगर रीना रिलेटेड टू मोनिका रहता तो डॉक्टर होता, लेकिन यहाँ मोनिका रिलेटेड टू रीना दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मोनिका रीना की माँ हो जाएगी। मतलब यहाँ पे माँ नहीं दिया हुआ है, इसका भी आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलते हैं आगे। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग टू केतन। पॉइंटिंग टू केतन मतलब केतन की तरफ इशारा करते हुए नम्रता होता है, सॉरी, नम्रता होता है, NAMRATA। खैर स्पेलिंग कोई है, ग्रामेटिकल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे हैं। पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेड, यानी कि केतन की तरफ इशारा करते हुए नम्रता ने बोली। ही किसके लिए हो जाएगा? तो ही हो जाएगा केतन के लिए, ही हो गया केतन के लिए, ठीक। और यहाँ पे ही हो गया केतन के लिए। यहाँ पे ओनली माई किसके लिए हो गया? नम्रता के। ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। यहां पे देखेंगे नम्रता फादर्स ओनली सन, नम्रता नाम से लड़की है, उसके पिता की एक ही सन है, उसके पिता की एक ही सन, फादर सन को क्या कहेंगे? भाई।
तो नम्रता फादर्स ओनली सन, नम्रता के पिता की एक ही बेटा है, तो नम्रता के भाई का सन, तो भाई के सन को क्या कहेंगे? भतीजा। भतीजा है कौन? केतन। केतन कौन है? भतीजा। लेकिन केतन की माँ, जब केतन भतीजा है तो केतन की माँ भाभी। भाभी का मतलब क्या हुआ? सिस्टर इन लॉ। मतलब यहां पे कहता है केतन से मदर रिलेटेड टू नर्मदा, केतन की माँ। केतन के बारे में कहता, केतन भतीजा होता। केतन की माँ के बारे में कहता है तो केतन की माँ क्या होगा? सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। पजल ब्लड रिलेशन के संदर्भ में मैं चर्चा में करूंगा और इस पर भी चर्चा में करूंगा। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-4 क्वेश्चन और लेकर मैं आऊँगा। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद में हम पजल ब्लड रिलेशन के बारे में मैं बहुत एडवांस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, जो किसी भी तरह की परेशानी किसी बच्चों को नहीं होगा। ठीक है, तब तक हम यहीं पे इंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग के साथ में पजल ब्लड रिलेशन के बारे में, और इसमें चर्चा मैं करूँगा। आप लोग क्या करेंगे कि कहीं से बुक लेकर के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन को, और जैसे मैंने बताने का काम किया वैसे बनाएंगे। उसके बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपकी बात मुझे समझ में आया कि नहीं आया, और चाहे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फास्ट लग रहा है। ठीक है, सारी बातों को आप शेयर करेंगे हमसे, तो हमको भी समझ में आएगा कि आपके साथ परेशानी क्या है। ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ पार्ट्स में बताऊँगा, ये इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। पता मुझे भी चल जाना चाहिए कि आपका आंसर गलत है या सही है। 4-5 क्वेश्चन मैं लेकर फिर से आऊँगा। ठीक है ना, आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं उसी दिन में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में पजल ब्लड रिलेशन। तब तक के लिए हम लोग फिर वीडियो में बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।